जय जोहार जय बिरसा। साथियों, मेरे हर एक वीडियो में कोई न कोई भाई यह कमेंट करने जा आता है कि पहले बकचोदी और जानकारी बाद में दे, पहले जो धर्म में जा रहे हैं उनको बचा ले। तो भाई, हम कोशिश तो कर रहे हैं पूरी, लेकिन फिर भी हम उनको नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि उनको चमत्कार और ऐसा विश्वास हो गया और ऐसी अंधभक्ति चढ़ गई है कि वो हर किसी में घुसते जा रहे हैं। लेकिन आने वाले में उनकी पीढ़ियों और उनके बाल बच्चों के लिए क्या खतरा रहेगा, वो मैं आपको इसमें समझाऊंगा। क्योंकि ये लोग खेल खेलते हैं कि वहाँ पे जो कानून बनाते हैं वो हम तक पहले जागरूक नहीं करते हैं कि हमने यह कानून बनाया है और इसको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन उसी कानून को यह सब कई साल गुजर जाते हैं, 10 साल हुआ, 20 साल हुआ, 30 साल हुआ, और उसके बाद ये फिर हर उस गांव में आते हैं कि यह कानून उस समय बना था और इन कानूनों के आधार पर आपको चलना होगा। तो ऐसे ही उन्होंने कानून बना के रखा है कि अनुच्छेद 342(2) के तहत अगर आदिवासी अपनी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज छोड़ता है तो उसको एसटी दर्जे से बाहर कर दिया जाएगा। और उसको जिसमें, जैसे हिंदू में जाएगा तो उस वर्ग में रखा जाएगा, ईसाई में जाएगा तो उस वर्ग में रखेगा, फिर वो जिसमें वर्ग में आदिवासी जाएगा उसमें उसको रख दिया जाएगा। और फिर उस एक और कानून का यह लोग इस्तेमाल करेंगे कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को ट्रांसफर नहीं होती, यह एक कानून है। तो फिर आप, कोई तो भाई हिंदू में है तो वो आदिवासी नहीं है, तो फिर कोई भाई ईसाई है तो वो भी आदिवासी नहीं है रहेगा उस समय। तो उनके ऊपर फिर वो कानून लागू करेगा कि गैर आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को नहीं होती। और फिर उससे पूछेगा कि तुम्हारा जो बाप था, तुम जो बता रहे हो वह तो आदिवासी था, और तुम लोग हिंदू बन गए हो, ईसाई बन गए हो, तो तुम तो आदिवासी हो नहीं अब। तो फिर तुम्हारे बाप की जमीन हम तुम्हारे नाम पे कैसे करें? आदिवासी की जमीन ट्रांसफर होने के लिए आदिवासी होना पड़ता है, तुम तो लोग गैर आदिवासी हो, तो फिर तुम्हारे बाप की जमीन हम तुम पे क्यों ट्रांसफर करें? तो यह खेल तुम्हारे बच्चों और तुम्हारी पीढ़ियों के साथ खेलेंगे वो लोग। और किसी भाई को यह लगता है कि ऐसा नहीं होगा, तो मेरा यह अनुमान है ऐसा होगा और होकर ही रहेगा। क्योंकि यह जो लोग हैं हर उस कानून और हर उस चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और जमीन लूटने के लिए काम कर रहे हैं। तो इनका जो प्रोपेगेंडा है वो वन विभाग से भी इन्होंने वन विभाग, अंग्रेजों ने जो नियम बनाए तो वह भी इसी आधार पे बनाए। इन्हें मेन मुद्दा इनका जमीन का था। जब अंग्रेजों ने यह कानून बनाया तो पहले इनके पास 51,000 किलोमीटर के आसपास अंग्रेजों के जो रेलवे लाइन थी, और उसको चलाने के लिए कोयले की जरूरत पड़ती थी। तो कोयला वन से आएगा, जंगलों से आएगा। तो जंगलों में अगर लकड़ी कटने जाएंगे तो वहाँ के जो आदिवासी है वो लड़ेंगे। तो उन्होंने बैठे बैठे वहाँ पे संसद में यह कानून बनाया कि जितनी भी जमीन है खुली उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जोड़ी जाती है और उसको देख रेख करने की जवाबदारी सरकार के नौकरों के पास रहेगी। लेकिन यह लोग सरकार कहते हैं। उसी के आधार पर जब यह कानून बना और उसमें यह भी लिखा कि उस जमीन पर जो भी रहता है, यानी कि मैं रहूँगा, जंगल में रहूँगा, मेरे बाप दादा जंगल में रहे, तो मुझे रहने के लिए मुझे वहाँ के एविडेंस प्रूफ करने चाहिए कि मैं हाँ उस समय का यहाँ पे रहने वाला हूँ और तब की मेरी ज़मीन है और पैदाइशी में यहाँ हूँ। और ऐसा अपन जो पारंपरिक होता है कि हम यहाँ पैदाइशी हुए तो इतनी ज़मीन तू ले ले, इतनी ज़मीन यह ले ले, तो यह नियम नहीं चलेगा। अब सरकार के द्वारा जो ऑर्डर हुआ है उसके आधार पर सरकारी डॉक्यूमेंट चाहिए, दिखाने होंगे, तभी आप अपनी भूमि को अधिकार मांग सकते हो। लेकिन उन भड़वों ने यह काम नहीं किया कि जब हमने वहाँ नियम बनाए तो उस नियम का प्रचार करने भी इनको गांव और जंगलों में आना था। उन्होंने यह नियम बनाया कि अभी वन विभाग में रहने वाले को यह सबूत और डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे कि हम यहाँ से इतने समय से रुक रहे हैं। तो वह जब नियम बनाया
तो हमारे बाप दादाओं के पास तुम जंगल में रह रहे थे तब क्यों नहीं आए? तब आके तुम लोगों को हमको डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराना था। हमारे लोग उस समय टीवी नहीं देखते थे, तो जो तुम्हारे भाषण सुन के तुम्हारे नियम देख ले और तुम्हारे पास मांगने आए कि हमें हमें ये कागज बनवा के दो। उस समय पढ़े लिखे नहीं थे, जो पत्रों में पत्र में छपा होगा तुम्हारा नियम, तो उसको पढ़कर तुम्हारे पास वो हक अधिकार मांगने आए। तुमने अगर नियम बना है नौकरों ने, तो तुमको हमारे जंगल, हमारे बाप दादाओं के पास आना था और तुम्हें वो डॉक्यूमेंट बांटने थे हर गांव में, हर जंगलों में, ताकि हम आज हमारी भूमि पर ही रहकर के हम अतिक्रमण बता रहे हो। तो हम अतिक्रमण कैसे हुए? तुम लोग तो हमें तो डॉक्यूमेंट देने कब आए? अभी तुम जो मांगने आ रहे हो कि हमें डॉक्यूमेंट दिखाओ, फलाना दिखाओ, तो तुम हमको देने कब आए थे तो हम तुमको दिखाएं? कोई चीज मांग रहे हो तो वो देने भी तो आने चाहिए तुमको। तो ये ऐसे खेल खेलते हैं कि वहां पे जो नियम बनाते हैं उसको कई सालों बाद आकर कहते हैं कि हमने ये नियम बनाया, इस नियम के आधार पर तुम चलो। तो भाई ये नियम बनाया तब क्यों नहीं आए तुम हमारे बाप दादाओं के पास के तुम ये कागज बनवा लो? कुछ न कुछ तो जानकारी होती है उनके पास कि ये कागज बनवा लो। और नहीं बनवा सके तुम लोग बनवा के देने थे ना। तुम लोगों ने इसलिए बना के नहीं दिए क्योंकि तुम्हें उनकी जमीन लेनी थी। फिर अगर मैं चाहूँ तो मैं भी मनगढ़ंत का नियम बना दूँ कि फलानी फलानी जमीन इस डिपार्टमेंट में है, फलानी फलानी जमीन इस डिपार्टमेंट में है, और 8-10 साल बाद कहूँगा कि ये जमीन तो उसके डिपार्टमेंट है, तुम्हारी कहाँ है? भाई ऐसा नहीं चलेगा। ये जो खेल इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आदिवासियों के साथ खेला है, यह बहुत ही खिलौना खेल है और इसको आने वाले समय में इसका जवाब हम अवश्य देंगे कि गधों, तुमने नियम बनाए तो हमारे बाप दादाओं के पास आकर उन नियम को बताना था, उसका प्रचार करना था और उनको कागज बना के देने थे। तभी हम तुमको मानते, और अभी तुम बता रहे हो हम अतिक्रमणकारी है। तो जो भी भाई जो है, जो ईसाई नीरी और अन्य धर्मों में जा रहे हो, तो भाई समझने की कोशिश करो कि यह लोग कानून बना चुके हैं पहले से, और उन्हीं कानूनों को तुम्हारी जमीनें छीनने के लिए उपयोग करेंगे, क्योंकि उनका एक ही कॉन्सेप्ट है, कैसे भी करके आदिवासियों की जमीन हड़पी जाए, और यह आने वाले समय में करेंगे। और आप समझो तो ठीक, नहीं समझो तो आपकी मर्जी। और जय जोहार, जय बिरसा। और इसके आगे भी बहुत कुछ ऐसा है जो आदिवासियों से छुपा हुआ है, तो आप उसको जानने की कोशिश करें कि आदिवासी है कौन आखिर। जय जोहार, जय बिरसा।